है? ये नीचे लिखा हुआ है, बताओ किसकी है? मोहम्मद इस्माइल ने। हाँ, कौन है मोहम्मद इस्माइल? वो मरजाई है वो। मिर्जाई है। क्या तमाम मिर्जाइयों की बातों को मानते हैं मिर्जाई? नहीं, ये पढ़ते हैं ना दरूद, उन्होंने कहा बिल्कुल ये हम इस दरूद को पढ़ते हैं, ये मानते अच्छा, सब यहाँ मानते मिर्जाई मौजूद है, उससे पूछ लीजिए। हैं। नासिर साहब नीचे बैठे हुए, उनसे पूछ लें अगर वो इनकार। नासिर साहब आ जाए जी, पूछो। हाजिर हो ना, सिर ना पाओ, हाजिर हो। बत्ती गुल नासिर होगी। साहब ये नासिर साहब ये बताएं, ये जाहिद अस्कानी साहब कहते हैं कि ये दरूद मेरी नहीं बात है। सुनिए नीडो जी, तुम्हारी बत्ती पहले से ही गुल कर दी। नहीं क्यों नासिर ये ऐसी बात आपने नासिर साहब यार सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए जाहिद प्यारे अस्कानी साहब, एक मिनट मेरे बात तो सुन लीजिए। आपकी बत्ती गुल करने ये का बहुत उनको अच्छा बुला मौका के है। पूछ लें कि ये दरूद है या नहीं है, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, और फिर आप बताएं कि ये दरूद गलत है या सही है। बस हमारा ये देखिए जी, आपने अपना हवाला दिया है, तस्दीक तो आपने कर दी है ना इसकी, बात वो तो ये नहीं है, करवाएंगे। आपने तो ये साबित करना है कि आपने जो कहा है ये मिर्जा साहब ने वाकई कहा है। हाँ, दूसरी बात यह है कि आप सिर्फ एक मुबहम बात करते हैं जिससे एक गलत तस्वर जाता है लोगों में। ये खयानत आपने कब से सीखी? नहीं, खयानत तो नहीं है, ये उनका दरूद है और वो पढ़ते हैं। आप बताएं, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है दरूद, आप बताएं ये दरूद सही है? आप भी पढ़ते हैं अस्कानी साहब ये वाला दरूद? उनका दरूद वो जो उनके कायद ने दिया हो तब आप पूछ लेना एहतिजाज कर सकते यार, हैं। उनसे पूछ लेना, ये उन्हीं का दरूद है। अरे मुलवट्टे जो बात लिखते हैं, क्या आप मानते हो? आप इस दरूद को पढ़ते हैं जाहिद साहब? अरे गहरे मुलवट्टे जो लिखते हैं अनाब शनाब, क्या आप उनको मानते हो? आप बताएं ना, ये आप क्या कहते हैं कि ये गैर मुड़त्ते का दरूद शरीफ है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताएं। ये नीचे जाहिद ये बैठे हुए नासिर साहब, ये आपको बता देंगे। हाँ जी, नासिर साहब ये कह रहे हैं ये मड़गट्टे का दरूद है, जरा आप आके बताएं। हक बात ना करने की हिम्मत है, ना सुनने की हिम्मत बात की है यार, आपको समझ है नहीं। अब आप इतने बड़े पीर तो नहीं है कि आप हर बात आपको पता है। उमर बाप साहब देखा कितने कैसे तो पाँव सही काट कह रहा हूँ आप जी। यार। आपको देखिए, आपका मेरी मतलब है बात कि आपके पास हर किस्म का हर चीज नीडो भाई, मौजूद है, मैं अब बाकी सारे आपके साथ आपका साथ एक मिनट देने मेरे लगी हूँ। बाप साहब, एक मिनट एक मिनट नीडो भाई, आपका साथी बनने लगी हूँ। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ आपको एक दिमाग दिया और बाकी सारे जो हैं तो अनपढ़ और जहल मेरी बात सुने नीडो भाई, आपका साथ देने लगी, चुप कर जाए जरा एक मिनट। ये ले जी, अब आपके सामने पीर साहब मैं रखने लगी हूँ। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दरूद का मुस्तहिक है, और यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला भी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी पर दरूद भेजता है। मुलाज़ा फरमाए सल्लल्लाहु अलैका वला व अला मुहम्मद, कि ए मिर्ज़ा, अल्लाह तुझ पर भी और मोहम्मद पर भी दरूद भेजता है। तज़किरा तबा चहारम सफ़ा नंबर 661। जी पीर साहब जी, साथ में नौज़ बिल्ला पढ़ लिया करें, इसमें ज़रूरी है। नौज़ बिल्ला साथ में ज़रूरी पढ़ा करें। पहले वो पहला जो स्कैन था उसका क्या होगा? वो अब उसके साथ मैं खड़ी हो गई हूँ ना, थोड़ा सा समझा करें। देखिए भाई कहा हुआ है ना, क्या अब करें। जवाब सवाल क्या था? कहता है आस्का ने, क्या तू भी पढ़ता है? तू भी पढ़ता है? ये बेबसी नहीं है जी, कोई मुसलमान पढ़ेगा? ये बेबसी है। हक की बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने खयानत की, इस तरह के पेश करते हैं और लोगों को एक गलत तस्वर दिया जाता है कि देखो इनके कायद ने ये कहा। भाई ये किसी मुलवट्टे ने लिखा है, मुलवट्टे की बात किसी के लिए हुज्जत नहीं है। जिस तरह से हमारे मुलवट्टों ने बहुत कुछ लिखा है, उनको हम दीवार पे मार देते हैं, बाद में उनको रोकते हैं। ये है वो बात। लेकिन जो मैंने कहा कि इसके बारे में क्या कहेंगे? तज़किरा तबा चहारम जी, मैं उसको पढ़ूंगा ना, देखूंगा पहले उसका स्कैन आ जाए और उस पे दावा आ जाए। जी, मैंने आपको उसका भेज दिया ना। कहाँ है? मैंने आपको वो दिखाया तो है। मैंने नहीं देखा। देखें, मैंने आपको लिखवाया है उसका। नहीं, मेरे पास थोड़ी किताब है, मैं थोड़ी रखता हूँ इन चीजों को। अच्छा, ठीक हो गया। ये तबा चहारम की देखे जी, इंटरनेट के ऊपर डालें इसको। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। तबा चहारम कौन डालेगा भाई?
नीडो भाई भाग गए हैं आपने भगा दिया पीर साहब उन्हें। वो मैंने ये जब भी पेश करते हैं भागना ही पड़ता है गरीब को। पीर साहब दुड़की लगवा दी आपने उनकी। अच्छे अच्छे की दुर्की लगाई है मैंने, अच्छे अच्छों की, क्योंकि खयानत करते हैं। नहीं खयानत तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीर साहब ये अब आपने, मैं आपको नोट करवा दिया, इसको जरूर तहकीक जरूर कीजिएगा। नीडो भाई भाग क्यों गई हैं? हाँ निड्डो, ओ निड्डो, क्या असकानी साहब आप भी यही दरूद पढ़ते हैं? ये है बेबसी के दाम। लेकिन वो पीर साहब वो बता रहे थे आपको पैसे मिले हैं वाकई? ये कुछ भी इल्जाम लगा लो, इसमें क्या है? अच्छा इल्जाम है, ओके। हाँ कुछ भी लगा लो, इल्जाम का क्या है? ठीक हो गया। जिस तरह वो बता रहे थे वो तो लग रहा था सच ही है। हाँ बस ठीक है, हैं? सही से बताएं अब। वही बता रहा हूँ ना, इल्जाम कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इल्जाम तो लगा सकता है, लेकिन वो जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे वो तो सच ही लग रहा था। वो देखे उसके confidence- बिल्कुल सच है। उनकी उनकी उनके उनकी हकीकत सामने आ गई। असकारी साहब क्या आप भी पढ़ते हैं? अब भाग क्यों गए नीडो भाई, क्यों शर्मिंदा करवा रहे हैं मुझे? अबे ओ नेडो, वापस आओ। बना देता हूँ तेरी, ये बात बिल्कुल सच है। सच ये लिखना भी नहीं मालूम मुझे कहता है कि उर्दू लिखना नहीं। देखो सच को कैसा लिखा है। मैं बहन वो कह रहे कॉल पे ले ले, बाबर लिख रहे हैं, किनको? वो कह रहे निडो कॉल पे ले ले। कहते हैं आस्कानी नहीं को, कहते हैं आस्कानी को उर्दू नहीं आती, लेकिन सच को कैसा लिखा हुआ है। देखिए एक चुटकुला वो है सच है नाराज, नहीं ना, इसलिए ऐसे लिखा है उसने। एक चुटकुला है, नाराज कोई ना हो। वो ये है कि हमारे जो पठान भाई है ना, करें दोबारा 9 फिर कॉल पे आएंगे। नीडो भाई आ जाएं, आप बहुत इंसल्ट करवा रहे हैं। आएंगे तो फिर नीडू आएंगे। भाई का कहानी सुन लीजिए। जी। नीडू भाई गए उमरा। अब नीडू भाई को यही सुनता रहता है, वहाँ भी हर चीज़ को शिरक कहते हैं, शिरक हर चीज़ को शिरक करते हैं। तो नीडू के दिलो दिमाग में यही बात है। अब वहाँ ज़ाहिर बात है, वहाँ खालिस तौहीद और जो शरीयत है उस पर अमल पैरा है लोग, कोई इधर उधर की कोई जुम्बिश वो छोड़ते नहीं। अब इनका वजह करता अच्छा ये जो मैं अपनी कॉल आ कहानी गई को थी, समझिए। मैं कॉल आ गई, एक मिनट असकानी साहब, ये कॉल आ गई थी मेरी, तो वो क्या दरूद शरीफ का क्या हुआ, क्या साबित हुआ? आप भाग गए? आप मेरी बात कॉल आ करिए गई थी। नहीं नहीं, ये तो गलत बात। अब जो मर्जी के उस वक्त तो आप भाग गए ना। मेरी बात सुने ना, ये आसकानी साहब बिल्कुल ये कादियानियों से मिले हुए हैं। आप पूरी टिकटॉक की ब्रॉड्स देख लें। इन्होंने बिटकॉइन में उनसे पैसे लिए हैं, ठीक है। इन्होंने 3 बिटकॉइन अभी तक लिए हैं और 6 का एग्रीमेंट है इनका। तो 6 इनको मिलने, 3 बिटकॉइन इनको मिल गए हैं और बाकी इनको मिलने हैं। अच्छा मैंने इनको ना एक हवाला पेश किया, ज़रा आप सारे सुने, ठीक है। मैंने इनको कहा कि मिर्ज़ा साहब ने जो नमाज है उसको ज़ना से तशबीह दी है। अब ज़रा सुने ये कि ये रूहानी खजान जिल्द 21 सफ़ा 192 पे, और इन्होंने इससे इनकार किया। आप खुद इनका इल्मी लेवल देख लें। बस याद इलाही में ज़ौक़ शौक़, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हालत खुशू कहते हैं, नुतफ़ा की उस हालत से मुशाबह है जब वो एक सूरत इंजाल पकड़कर इंदामन आनी के अंदर गिर जाता है। और इसमें क्या शक है, वो जिस्मानी आलम में एक कमाल लज़्ज़त का वक्त होता है, लेकिन ताम फ़कत उसका कतरा मनी का अंदर गिरना इस बात को मतलज़म कि रैम से उसका नुत्फ़े का ताल्लुक भी हो जाए, वो रैम के अंदर खींचा जाए। बस ऐसा ही है। रूहानी ज़ौक़ शौक़ और हालत खुशू खुज़ू इस बात को मतलज़म करता है कि रहीम खुदा से ऐसा ताल्लुक हो जाए।
اور اس کی طرف کھینچا جائے، بلکہ جیسا کہ نطفہ کبھی حرام کاری کے طور یہ پر کسی کیسی رنڈی، باتیں پڑھ رہے ہیں نیڈو بھائی؟ سنے کسی رنڈی کے اندام نانی میں پڑتا ہے تو اس میں وہی لذت اور نطفہ ڈالنے والے کو حاصل ہوتی ہے جیسا کہ اپنے بیوی کے ساتھ پس ایسا ہی بت پرستوں اور مخلوق پرستوں کا خشوع و خضوع اور حالت ذوق اور شوق اور رنڈی داروں سے مشابہ، یعنی خشوع و خضوع کو مشرکوں اور ان لوگوں کو جو محض اغراض و دیوبندیہ کے بنا پر خدا کو یاد کرتا ہے اس نطفے سے مشابہت رکھتا ہے جو حرام کار عورتوں کے اندام نانی میں جا کر باعث لذت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میرا یہاں پہ یہ تھا کہ بھائی ایک چیز کو، اور آگے انہوں نے مسلمانوں کی نماز کو بھی دی ہوئی ہے، وہ بھی میں نے ان کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ اب اسی کے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے بت پرستوں کا کہا ہے۔ دیکھیں پس یاد شوق لائی میں ذوق و شوق، جس کو دوسرے لفظوں میں حالت خشوع کہتے ہیں، نطفہ کی اس حالت سے مشابہ جب وہ ایک صورت انزال پکڑ کر اندام نانی میں گر جاتا ہے۔ شوق یاد الہی میں ذوق و شوق کو انہوں نے کس چیز سے متشابہ کیا؟ زنا سے، کہ رنڈی، اور یعنی کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رنڈی سے اگر آپ کرتے ہیں بستری تو اتنا ہی لطف آتا ہے جاتے بیوی سے کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے کس چیز سے متشابہ کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں خیر ہے، انہوں نے تو صرف بت پرستوں کے بارے میں کہا ہے۔ اب ذرا یہ ان کا دیکھ لیں اسکانی صاحب کا علمی لیول اردو کا، کہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، آپ دجل کرتے ہو، آپ فریب کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ اس کے بعد میں نے ان کو کوئی سکین پیش نہیں کیا۔ ان کی بھی آس جو ہے وہ کانی ہے میرے خیال میں۔ جی بنت مریم صاحبہ تشریف لائیں گے، السلام علیکم۔ عمر باب نماز کو بھی انہوں نے اسی سبق میں انہوں نے نماز، ایک منٹ نیڈو بھائی، ایک سیکنڈ۔ جی بنت مریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائی کیسی ہیں؟ بہت عرصے بعد تشریف لائیں آپ۔ جی الحمدللہ، آپ آتی ہیں، میں اتنی دفعہ آپ کو اوپر لینا چاہتی ہوں، آپ آتی نہیں ہیں۔ میں نے 2-3 دفعہ میں نے دیکھا، میں گئی ہوں، لیکن پھر تھوڑی سی بات سن کے تو پھر میں آ گئی، تو اتفاق نہیں ہوا آنے کا۔ جی لیکن یہ کہ میں آتی ہوں وزٹ کے۔ میں یہی چاہوں گی، میری بات سنیں، میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی کتاب حق کی دی ہے، ہم سب اس سے جڑیں، آپس میں کوئی بات نہیں، ہم ایک ہی کشتی کے راہی ہیں، لیکن اللہ ہم سب کو اس حق والی بات سے جوڑ کے رکھے۔ بس ہم سب تدبر کریں، سب کا اپنا اپنا خیال ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن قرآن ہماری نصیحت کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ سب سے بڑی کتاب اللہ پاک نے ہمیں دی ہے بس۔ اور باقی میں آپ کے براڈ پہ ماشاءاللہ بہت میں آپ کو لائک کرتی ہوں، لیکن یہ جو ابھی صاحب بول رہے ہیں یہ اچھے ڈائلاگ نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں دنیا میں آئے کہ ہم کسی کو برا کہیں یا کسی کا، ہمیں تو اللہ پاک نے ایسی ماشاءاللہ امت بنائی ہے کہ اللہ نے کہا ان کنتم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم بھلائی کے کام کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب کریں، خود بھی برائی سے رکے اور لوگوں کو بھی روکے، بس۔ باقی یہ ہم ایک دوسرے کو کیوں اللہ نے پہ ہمارا کام ہے صرف دعوت پہنچانا، کیونکہ اب کوئی نبی رسول تو آئے گا نہیں، یہ کتاب حق کے ساتھ ہمارے لیے آئی ہے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے، جو کر رہا ہے اللہ خود اس کو عمل کے ساتھ دیکھے گا۔ ابھی مجھے اچھا نہیں لگا یہ بھائی، ہم بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو باتیں کریں بہت غلط بات ہے، آپ کنٹرول کریں، اور اللہ پاک آپ کو ماشاءاللہ تندرستی دے، صحت دے، سلامتی دے، میری دعا ہے۔ بہت شکریہ بنتی، بہت محنت سے آپ سارا کام کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی ہے مجھے، میں کبھی کبھی آتی ہوں آپ کو سنتی ہوں اور پھر چلی جاتی ہوں۔ اچھا میں بھی آتی رہتی ہوں آپ کے پاس۔ جی تو بہت اچھا لگا۔ بہت اس وقت پہنچتا ہے جو آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے نا، میں کہتی ہوں کیا عورت کو کیا بولتے ہیں لوگ، ان کو کوئی شرم حیا نہیں، ہماری کتنا پیارا ہمارا قرآن ہمیں یہ دین تھوڑی سکھاتا ہے کہ ہم کسی حرمہ کے متعلق ایسی باتیں کریں، لیکن بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی، ہم سب کو ہدایت دے، اور سب جنت پہ جانے والے بن جائیں بس۔ آمین آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔
आया करें, मेरी ब्रॉड पे भी आया करें, इंशाल्लाह जरूर, मिल के बैठ इंशाल्लाह। काम करेंगे, इंशाल्लाह 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 आप भी आती रहा करें प्लीज। जी इंशाल्लाह। क्या जरूर, कुछ जरूर, और जरूर। कुछ कहना चाहिए, आपके पास टाइम है, आप जो भी कहना चाहें आप खुद भी कह सकते हैं। जी नहीं, मैं आऊंगी आपकी ब्रॉड पे, मैं कुरान से ही बात करूंगी और जरूर करूंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अभी बस सोने की तैयारी कर रही थी तो एकदम आपकी ब्रॉड आ गई, मैंने कहा चले मेरी बहन को कुछ 2-4 बातें मैं कह दूं। जी बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम, आप तशरीफ आप लाएं। सारे भाइयों से मुझे बहुत मौजूदा गुजारिश है कि अल्लाह इनकी ब्रॉड को, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी मेहनत कर रही है, आप लोग ऐसे गाली गलोच जो गंदी गंदी बातें ना करें। ये बहुत प्यारा ब्रॉड है और माशाल्लाह बड़ी मेहनत से ये यहाँ तक पहुँचा है। बस मैं सबको यही कहूँगी कि जो दीन का पैगाम लेके ही चल रही है, तो आप भी फिर किसी के मुतालिक कुछ भी नहीं कहें, बस पैगाम देते रहे। अल्लाह पाक हम सबको इसकी रहनुमाई नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा आप भी बिनते आइए मरियम, इंशाल्लाह। आपकी बातें सुने बड़ा अच्छा आपने एडवाइस किया कि ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हम खुद से नहीं पढ़ रहे, ये पीर अस्कानी साहब जो बैठे हुए हैं ये कहते हैं ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हमने इसलिए पढ़ा है। और आप भी बनी इसराइल वाला तर्जुमा करती होती है मेरा ख्याल है। नहीं, मैं बनी इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं आप तो उधर ही बैठती थी तो तर्जुमा तो आप वही करती हैं। नहीं, मेरे ब्रॉड था बिनते मरियम का, वहाँ ये सब होते थे। जब इनका अपना एक अलग पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे, तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अभी आपका उनके बारे में क्या राय है, उनके बारे में अपनी जरा राय पेश कर दें कि वो। मैं किसी के बारे में, देखे मैं कौन होती हूँ, मेरा अल्लाह अभी को तो आप पता है। हमारे सबके बारे में अमाल राय कायम अभी तो आप हमारे बारे में राय कायम कर रही थी, वो बड़ी एडवाइजेस दे रही थी कि गालियां नहीं निकालें और ये ना करें और वो ना करें। और हाँ, तो तो उनके बारे में देखिए मेरी बात सुने, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो अल्लाह हम भी उनको तो गलत हिदायत कर दे। रहे हैं, तो आपने हमें एडवाइस कर दी कि गालियां ना दें वो मेरे बाप को। तो आप उनके बारे में कोई थोड़ी सी अर्ज कर देना कि वो जो बात नबी पाक के बारे में गुस्ताखियां करते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से इनकारी हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो अल्लाह कहता है ना, इन्नल लज़ीना फ़रक़ू दीनहुम कानू लस्त शैअन फ़ी शै, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जिन्होंने दिन के टुकड़े कर दिए और आपस में फिरकों में बढ़ गए। नहीं फिरका उनका तो वो तो मुसलमान है नहीं, वो वो कौन से मुसलमान है कि फिरके कर दिए? मेरी बात सुने, कुरान आप की आयत का आप उनको मुसलमान समझती हैं? अरे भाई आपको अल्लाह ने कोई फतवा दिया है? आपको कोई सनद दी है अल्लाह ने कि आप जाके उनको काफिर कहें? बिल्कुल। जब- आप जब फिर नबी क्यों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों बात ताकीद कर रही हैं? भाई, आप क्यों ताकीद कर रही हैं? आप ये मेरे बताएं भाई, किसी कि वो की बात नबी भी पाक सुनते की अभी उम्र बाप की उस तक बात थी तो आपने तो बड़ी वो एडवाइजेस बात की, सुनिए, तो बात अभी सुनिए। नबी पाक जब के नबी बारे में सल्लल्लाहु वो अलैहि बकवास वसल्लम- करते हैं तो आप कह रही हैं जी मैं कौन होती हूँ किसी के बारे में कोई बात नबी करने सल्लल्लाहु वाली। अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में बैठते थे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने आपसे तो क्वेश्चन कोई और यहूद- किया है। सुने, अब सुने, फुजिल किसी की बात भी सुना करे, अपनी मोहतरमा बोली प्यारी बंद बहन, कर मैंने दो। सवाल कुछ और किया, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। आपको मैं क्या कह रही, मेरी बात सुन मैंने ले। जब नबी अपनी सल्लल्लाहु बहन अलैहि से ये सवाल किया है कि वो लोग नबी पाक को गालियां देते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, उनकी जो उनके वजूद से इनकारी हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगी? वसल्लम- उसका भी मैं जवाब दे रही हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुने। नहीं आप जब उनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि आप देखें, आपको बहन, मेरी प्यारी बहन, जो मैंने आपसे सवाल किया आप मुझे उसका जवाब दें। आप मुझे महमूद, नियो, वकास, बनी इसराइल और ये जो ग्रुप है इनके बारे में बताएं, आपकी क्या राय है? अच्छा मेरी बात सुने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठते थे, यार मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रही हैं। यहूद नसारा मैं आपसे इन तालीम यहूदियों देते के बारे में पूछ रहा हूँ जो बछड़े के पुजारी थे, जिन्होंने बछड़े सामरी के बछड़े को खुदा बना लिया था, बनी इसराइल खुद को कहते हैं। मैं उन्हीं के बारे में अपनी बहन से सवाल कर रहा हूँ कि वो नबी पाक की गुस्ताखियाँ ये करते हैं। आप लोग क्या समझे कि बनी इसराइल कौन है? अभी इस बहस में मैं तो से उमर बाप से मिलने आई हूँ, आपसे मेरा क्या ताल्लुक है भाई? तो आप कौन फिर है? मुझे हमें एडवाइजेस क्यों कर रहे हैं जब कोई ताल्लुक नहीं है? मैंने इसलिए एडवाइस किया कि उमर क्यों बाप किया? एक लेडीज की ब्रॉड मैंने आपको अलाउ किया, देखें हमने आपको अलाउ किया कि आप हमें एडवाइजेस करें। आप कौन होते हैं मुझे अलाउ करने आने? तो आप कौन होती हैं एडवाइजेस करने वाली? आप कौन होती हैं एडवाइजेस करने वाली हमें? आप भाई, हमारी खाला हैं, बहन है वो निडो आप भाई, हमारी चाची हैं, आप हमारी मामी हैं, कोई फूफी हैं। बहन है मेरी वो। क्या हो नहीं ओ मेरे बाप, देखे मेरी बात सुने, मैंने इनको ये सवाल किया है कि भाई आप हमें एडवाइजेस किया, हमें अच्छा लगा, हम इसको गालियां नहीं देते अब वो मेरे बाप को, तो आप थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी बता दें जो नबी पाक को गालियां देते हैं, उनकी गुस्ताखियां करते हैं, उनके वजूद से इनकारी हैं और ख़ुद को बनी इसराइल कहते हैं। उनके बारे तो ये कहती है मुझे क्या हक है किसी के बारे में कहने का? तो आपको हमने हक नहीं दिया तो आपने हमारे बारे में क्यों बात की? देखिए वो एक खातून है। मैंने ये बोला, यहाँ बहनें बैठी हुई है,
اور پھر بہنوں کے متعلق جو آپ نے بات کی، عمر باپ نے بھی آپ کو ٹوکا، میں نے بھی آپ کو ٹوکا، بس یہ بات ہوئی. اور دیکھیں کون سی عمر بڑی باپ بات کو تو آپ نے کہا اب ہم اس کو گالیاں نہیں دیتے، عمر باپ کو بہت سخت آج بھی ابھی ہم نے گالیاں دی ہیں، آپ کی ایڈوائس تھی تو ہم نے آپ سے یہ ایڈوائس لی کہ بھائی ان لوگوں کے بارے میں بھی بتائیں جو نبی پاک کے، بلکہ آپ بھی نبی پاک کے وجود سے انکاری ہیں، آپ بھی انہی کی پارٹی کا حصہ ہیں. چلو السلام علیکم. اچھا میں چلتی ہوں بہن، بہت جی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. ایسا آپ نہیں انشاءاللہ آئیے گا براڈ پہ، پھر بات ایسا کریں گے نہیں ہے، انشاءاللہ. بنت مریم کو میں جانتا ہوں، ان کا تعلق السلام نہیں ہے. علیکم حسن بھائی، تو کیسے یہ میرے سارے بھائی؟ ایک ٹھیک ہی ہے ہیں شکر عثمان اللہ کا، بھائی، ٹھیک ٹھاک. یہ سارا ایک ہی گروپ ہے، ابھی الحمدللہ. یہ ایک مشن کے چلے تحت ٹھیک ڈیوائڈ ہے، ہوئے پھر ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج مجھے کافی دیر بعد میرے باپ میں آپ کے پاس ہے، آپ بھی آئیے گا میرے پاس، پھر جی ہم میں انشاءاللہ انشاءاللہ بات ضرور آؤں گی. بہت حسن بھائی تو شکریہ. آتے ہیں، آپ بھی آئیے گا انشاءاللہ. جی جی. اللہ حافظ، با سلامت. وعلیکم السلام. جی لیلا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لیلا جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا ماشاءاللہ شکر جی، ہے. لیلا صاحبہ کی آپ آواز کبھی نہیں نکل رہی، اپنا مجنوں کو اپنا نام کے. چینج کر لیں لیلا. اگر بنی اسرائیل والوں نے ترجمہ کر دیا نا اس کا نہیں تو میں نے کیا، میں نے اسلام کا جواب دیا اور کیا کیا. تو میں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل والے اس کا ترجمہ نہ کر دیں. پھر اس کے حساب What do you انہوں mean؟ نے کیا بہت کیا غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو ہوا کیا؟ کیا کہا اس نے؟ میں نے تو نہیں اسلام کا نہیں. جواب دیا ہے. میں نے جی کہا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر میں نے بھی تو یہی وعلیکم السلام کہا ہے. ارے باجی چھوڑ دے، وہ معصوم ہے. جی میں نے کہا وہ معصوم ہے، چھوڑ دے انہیں. تو ہم معصوم نہیں ہیں؟ نہیں، ہم بالکل معصوم نہیں ہے. نہیں میں تو معصوم ہوں بھائی. آپ معصوم ہیں، اسی لیے فن میک کر رہی ہیں بیٹھ کے نا. کیا مطلب؟ اور کیا، آپ لوگ ہنسنے لگے، میں نے جواب دیا تو ہنسنے لگے. نہیں بابا قسم سے بھی ہم لوگ اس بات پہ نہیں ہنسے. اسرائیلی نا، وہ بنی اسرائیل ہے نا، وہ ان کی لغت میں ترجمے کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. جیسے وہ ترجمہ کرتے ہیں الحمد تمام تعریفیں للہ قانون کے لیے، تمام تعریفیں قانون کے لیے، رب پرورش کرنے والا ہے عالمین، قانون کے لیے دو علموں کا. ان پہ ہنس رہے ہیں. یہ کیا آپ اور ہی کچھ کہہ رہی ہیں. تو یہ ایک بنی اسرائیل والے وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ کا نقل کفر نباشت. وہ یہاں آتے ہیں، وہ کیوں؟ ہاں وہ بنی اسرائیل ان کی براڈ ہے، نیو بنی اسرائیل، دادا، وہاں سارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ. وہ اچھا نہیں، میں کبھی نہیں گئی. تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ ان کے ترجمے سے بچیے گا، وہ بہت آج ہم نے انہیں کی میں نے لغت کیوں استعمال کی جانا ہے. ہے وہاں پہ، میں غلط لوگوں میں کیوں جاؤں. نہیں کبھی بندہ سن ہی لیتا ہے نا ان کے ترجمے میں سے. چلی گئی بھول کے، تو پھر میں کیا واپس آ جاؤں گی کیا؟ مجھے راستہ نہیں آتا واپسی کا. نہیں وہ بات صحیح ہے، میں نے ترجمے کی بات کی ہے کہ ترجمہ اتنا نہ بھی پتہ چل جاتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے. اور آپ سنائیں کیا حال ہے، کیا کر رہی ہیں میں آج کل؟ نیند میں ہوں، میں نیند میں آ گئی ہوں، اور کیا کہتے ہیں چلتی ہوئی، اور مجھے نیند آئی، میں نے سونا ہے تھوڑی دیر میں. نیند میں چلتی ہوئی. لیلا صاحبہ برا نہ مانیے گا، ہم آپ کی بہت ہے، وہ ویسے ہی مطلب. ہاں میں کیا آپ آرام ویسے فرمائیے. نہیں، مطلب آپ لوگ جو مرضی ہنستے رہے، مجھے کیا. نہیں کبھی سوچیے کہ نا لیلا آپ کو شاید سمجھی نہیں ہے بات کو. ہم بنی ناموں کے ساتھ نا بنی اسرائیل کی لغت کے ساتھ ترجمہ کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ لیلا آپ ان کی براڈ پہ نہ چاہنا کہ وہ آپ کے بھی نام کے ترجمہ نہ کرنا شروع کر دے. میں نے یہ کہا ہے. وہ ہر اچھا ایک کا یہ کرتے ہیں نا. ہاں ٹھیک ہے. نہیں میں تو نہیں جاتی ہوں، آپ کی بھی میں آئی ہوں، میں پہلے بھی آئی موسٹ تھی آپ ویلکم. جی موسٹ ویلکم. آپ جب مرضی ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے آپ تشریف لاتی ہیں. ہم نے تو ویسے آپ کو بتایا کہ انہوں نے رکوع کا مطلب کیا سننا. کہتا ہے رکوع کا مطلب ہوتا ہے سنو. یعنی رکوع ہم کرتے ہیں نا نماز میں، تو کہتے ہیں رکوع جس کا مطلب ہے جھکنا، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سننا، جیسے ہم کوئی بات سننا وہ ہے. تو ان کے عجیب و غریب ترجمے. ماں کا معنی وہ کہتے ہیں
पानी के साथ सीन लगा दिया तो जल्दी पानी खाओ, जल्दी पानी आ जाओ। नहीं, जो सीन लगता है ना पहले, उसका मतलब हाँ जल्दी होता है, लेकिन माँ का मतलब भी पानी होता है। जी जी, लेकिन वो तो मिनस्समा एक वर्ड है ना पूरा, अस्मा के जिसका मतलब है बुलंदी, आसमान। तो उन्होंने उसको कहा कि माँ के आगे सीन लगा तो उसका मतलब है जल्दी पानी, जल्दी आओ। अच्छा इकराम, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप इतने कमेंट्स कर रहे हैं, इनको ले ले, मैं चली जाती हूँ। ये जो इकराम नीचे बैठे हुए हैं ना, क्या क्या जो बात कमेंट्स कर कर रहे हैं ना, इनको ले लें आप ऊपर, मैं चली जाती नहीं नहीं, आप बैठे हैं, आपने क्यों जाना है नहीं, इकराम वो साहब? क्या कमेंट्स क्या कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं कि ये इनको टिकटॉक म्यूट कर में दे भाई, जो इस तरह के गलत मैसेज कर रहे हैं म्यूट कर ही नहीं हसनैन। ये क्या हाँ ठीक है, कर देते तुक हैं। बनती है। आप आ जाओ इधर, आके बैठ जाओ। मैं तो आपकी पहले भी आई हूँ इसलिए मैं इधर आ गई हूँ, वरना मैं थोड़ी ऐसे जाती हूँ। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया आके, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मैं मजाक कर रही थी, तो ये जो है ना, ये ऐसे ही बैठ के अपनी, भाई आपके साथ मेरा क्या है, आप लगे हुए कमेंट्स पे कमेंट्स करने। नहीं नहीं, म्यूट कर। हमें भी इजाजत है मजाक करने की। नहीं कोई नहीं जी, आप क्यों करेंगे? मैं आपको अभी नहीं, नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं उमर बाप से पूछ रहा हूँ। ठीक है, उनसे पूछ लें। आपको बुराइयों से फुर्सत मिलेगी तो मजाक करेंगे, आप रोए बैठे। नहीं, मुझे तो आपने नाखुन कर कह दिया, अगर मैं आपको आपके नाम का तर्जमा बताता तो आप रो पड़ती। मतलब मेरे नाम का क्या मतलब, करे तर्जुमा? नहीं, अभी तर्जमे तो बेशुमार बन जाते हैं ना। जी करे ना, करे करें मैं बेशुमार। अच्छा करूं कि जिस तरह आपने किया उस तरह नहीं करूं? जी, जो मर्जी करें, जो आप बनी इसराइल की लुगत में तर्जुमा है वही करे। जी, ये रुबाब का मायने ये उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पसंद कर लेना, मैं आपको नाम नहीं देता। अहद, मिसाक, दोस्त, 10 अफराद की जमात, और उसके बाद एक और है जो बकरी का बच्चा जनने के करीब होना, ये भी, इसको भी रुबाब का लफ्ज दिया गया। आप पहले ये देख लें कि रुबाब जो है ना, जो मेरा नाम है, ये पेश के साथ है। जी वही है जी, उसी पेश को बता के रहा साथ इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जिसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट, यानी एक म्यूजिक का नाम है। नहीं, और हजरत इमाम हुसैन की बीवी का नाम है। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये रुबाब वही लिखा हुआ है, नीचे भी नहीं। बहरहाल, और ये जो आपके अस्कानी साहब है ना, ये इनका मतलब नाम का आता है घोड़ा, ये घोड़े हैं। और चाहिए किसी को? और घोड़ा साहब, आप जाग रहे हैं? जायद घोड़ा साहब, नाखून बना के आप सो गए? मैं जाग रहा हूँ। जाग रहे ना, अब इंसान बने ना, घोड़े हैं आपका घोड़ा नाम है साहब, घोड़ा। इनको सवारी ना करने देना, दलती मार के वो फेंकना इसे। नहीं, अस्कानी का मतलब घोड़ा नहीं है। घोड़ा शाह, ये अस्कानी आपका नाम ही इस्लामिक नहीं है, अस्कानी ये हिंदी का है। मैं आपको बताता हूँ, पूरा बुनीर के इलाके की हिस्ट्री है इसकी, ठीक है। और मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी, ठीक है। क्या हिस्ट्री बताएंगे आप? ये जनाब संस्कृत का लफ्ज है, अश्वाकस, इसका मतलब उसे संस्कृत में कहते हैं, और जिसका मतलब है घोड़ा। एक आज़ाद लोग थे जो आज के तान में स्वात और बुनीर की वादियों के कुछ हिस्सों में रहते थे। ये पहाड़ी बशिंदे, बागी और इस तरह कबीले, यानी आगे इसकी डिटेल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्कानी नहीं, क्यों आपको चार टांगे लगी हैं, तकलीफ हो गई है? क्या हुआ यार? नहीं, मालूमात आपकी दुरुस्त है ना। मैं मालूमात आपको दे रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं दे रहा ना। आप खोले ना उसको, गूगल की तारीख देख के, आप विकिपीडिया पे। तर्जुमा जो है ना वो गलत कर रहे हैं ना। हम तो बनी इसराइल की लुगत का कर रहे हैं, आप पता नहीं कौन कौन सी निकाल रहे हैं लुगत। बनी इसराइल की लुगत में करें ना। ये कोई यहूदी थोड़े हैं, ये तो इधर के हैं ना। मैंने कहा ना कि हमने जो तर्जुमे किए वो बनी इसराइल की लुगत में नहीं, तो आपको अरबी का मन साबिर जफेरा, मैंने जो हदीस सुनाई है वो आपको पसंद नहीं है, आप हिंदू बनना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ ना। इब्राहिम का क्या मतलब है? आप बकरी का बच्चा जनने पे आ गई हैं, फिर देखें इब्राहिम कौन से वर्ड है, कौन सा लफ्ज है, ये कहाँ से है? ये किस चीज का? ये इब्राहिम उर्दू का का क्या लफ्ज है, मतलब? पाकिस्तान से है, अस्कानी इनका नाम है, ये कबीला है इनके, और इसका कबीले का जिक्र है पीछे। ये घोड़ा, इसको घोड़े को कहते हैं। भाई ये तो आप
बनी इसराइल का तर्जुमा ये नहीं है ना, आपको बनी नहीं, इसराइल मैं बनी इसराइल की नहीं बात कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। आप जाएं बनी इसराइल का तर्जुमा करें। मैंने कहा जी बनी इसराइल का तर्जुमा अलाउ है, बाकी कोई और तर्जुमा नहीं कर सकते आप। नहीं, क्यों जी? लुगत तो बनी इसराइल इस्तेमाल करें। अच्छा, ये नाखन जो है बनी इसराइल वाले कहते हैं इसराइल में इसको? जी नहीं, अरबी में अरबी में नाखन लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो ये चुड़ैलों वाले, मन साबिर जफिर, इसका क्या मतलब है? मैंने वो मतलब भी तो बता दिया। ना बी नहीं बता दिया, वही नाम है ना। आप उसको नाखन में लेके जाते हैं तो आप भी घोड़े बन जाए ना फिर। अरे भाई आप गधा भी बना दे, कोई मसला नहीं है। नहीं, मसला ये है कि देखें आपके नाम का तो मतलब और है ही कोई नहीं, सिर्फ एक मतलब है उसका घोड़ा। अच्छी बात, ठीक है। हाँ, तो ये नस्ल का घोड़ा। जब आप बगाड़ने पे आए ना, बगाड़ने पे आए, ये मैंने नहीं बगाड़ा, आपने बगाड़ के अरबी के एक लफ्ज को जो है ना, हमारे मौलाना जफर अली खान से लेके बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जफर के नाम से। नहीं, हमने ठीक तो है, सर लेकिन जफरुल्लाह खान के नाम से लिया। आप समझे नहीं, मैंने आपको ये कहा कि इसके मतलब कामयाबी भी हैं, इसके मतलब नाखून भी हैं, इसके मतलब बदबूदार भी हैं। अच्छा जी, तो आपको क्या लगा कि मेरे माँ बाप ने नाखून आखिरी रखा वाला था? सही है, वो सही है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा इस नाम के मतलब। नहीं, इस नाम लफ्ज का का मतलब नहीं है, ये आपने बिगाड़ा है ना। नाम का मतलब ये नहीं है, नाम भाई, सिर्फ मैंने उसका नहीं एक ही मतलब बिगाड़ा, नहीं है। बिगाड़ा जो भी भाई। नाम रखता है, जो भी नाम रखता है वो अच्छी तरतीब से रखता है, ठीक है। जो आपके नाम को नहीं लक़ब होता है, बिगाड़ा गया, लक़ब जो होता है लफ्ज किसी का, लफ्ज का मैंने कहा लफ्ज का। ये लफ्ज नहीं है, ये नाम है, ठीक है। नाम लफ्ज ये से लफ्ज भी तो है नाम भाई लफ्ज मेरे। नहीं है, ये लफ्ज से ही तो अल्फाज बना और है। चीज होती हैं। अल्फाज जो है ना, वो तू मैं ऊपर नीचे, ये अल्फाज हैं। ये नाम है, नाम बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट। नाम की ट्रांसलेशन आप सिर्फ उसी से कर सकते हैं जिस तरीके से लोगों ने रखे होते हैं नाम जफर रखने का या किसी को आदल रखने का या इस तरह के नाम रखने का रीजन जो है वो पॉजिटिव होता है। एक आदल नाम रखते हैं, उसका मतलब आप निकाल रहे हैं कि ये जो है ना ये कातिल है, तो वो तो किसी लुगत से आप निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का आप निकाल सकते हैं। ये लीजिए दादाजी आ गए हैं। नहीं, आप नहीं ये- समझे तो क्या नहीं कर सकता इसमें। जी, तो ये ना कि आप अपने नाम से ये घोड़ा उतारें। मेरे नाम जफर अली लिखा हुआ है, ठीक है, और ठीक है, जो आपका आखिरी नाम लफ्ज बदबूदार, जवाब है। मेरा नाम घोड़ा, मान लीजिए। आप बदबूदार है, मेरा घोड़ा है। नहीं, मैं तो बदबूदार हो ही नहीं सकता ना, ये जफर सीधा मैंने जब बताया आप आपको। बदबूदार नहीं हो सकते, मैं क्यों घोड़ा हो सकता हूँ? नहीं, वो इसलिए कि आप देखें, आपने तो खुद रखा हुआ है ना, आपने खुद आपने रखा भी हुआ तो है। रखा हुआ आपके नाम का बदबूदार। मतलब और है ही कोई नहीं। आपके नाम का क्या मतलब निकलता है? मेरे नाम से बदबूदार फतह निकलता है। नहीं, जुफर का मतलब है बदबूदार। जुफर आप कहते रहे ना, जुफर आपका ये तो जुफर आपका आपने रखा है ना। तो मैं क्या करूं? आपने खुद रखा हुआ है, आपके वालिदैन ने रखा हुआ है भाई। मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा है जफर अली। जफर ठीक का है? मतलब है बदबूदार। ये तो देखे ना आपका ये तो दिमाग की आपकी बू है ना, ये आप निकाल मैं रहे क्या हैं। करूं? आप रखना नहीं था ना, जब आपने रख दिया तो हम बोलेंगे। तो आप बदबू आ घोड़े गई के तो बच्चे क्या करे, बदबू आ रही है तो अब ये क्या नहीं। बदबू खत्म करें अपनी। आपकी मैं बदबू खत्म करता हूँ ना, आप पहले अपने घोड़ा जो आपके वालिद का भी मैं नाम भी होगा घोड़ा वो भी हूं ना, चेंज मैंने तो करें। मान लिया। हाँ, मान मैंने लिया तो तो फिर जी, जी। ठीक है ना, आप घोड़े के तुम बच्चे हैं। बदबूदार को नहीं मान रहे, मैं जबकि तो वो मान यहाँ जाता तक आ हूँ, रही है। मैं तो मान जाता हूँ आप घोड़े के बच्चे हैं। और देखिए उनकी नाक बंद हो गई है बदबू। ये बताएं। देख लिया, अब घोड़े के बच्चे हैं। हाँ, ये तो आप गाली दे रहे हैं। नहीं गाली नहीं दे रहा, अस्कानी आपका मतलब है, घोड़ा तो आपके वालिद साहब भी अस्कानी है ना। हाँ, तो आप आप क्या है? बदबूदार हैं, आपके वालिद भी बदबूदार होंगे। नहीं, मेरे वालिद का नाम तो नहीं है जफर। तो फिर मेरे वालिद का नाम तो नहीं है जफर, मेरे वालिद का नाम है फरमान अली। आप जब बदबूदार हैं, क्या आपके वालिद भी होंगे? लेकिन आपने ये खुद रखा हुआ है ना अपने नाम के साथ। मेरे वालिद आपके का नाम वालिद ने नहीं रखा है ना। मेरे वालिद ने जो भी रखा है हाँ, वो तो मेरे मेरा हो वालिद ने गया जो ना। भी रखा है, मेरा हाँ, वो हो मेरा गया। वो मेरा मेरा तो हो गया। मेरा हो गया। आपका तो ये खानदानी नाम है ना, ये बता रहा तो हूँ। आपका भी तो खानदानी नाम है। नहीं, ये खानदानी नाम नहीं है मेरा, जफर मेरा नाम है सिर्फ। ऊपर तुम्हारा बदबूदार है ना, तो हाँ, मैं बदबूदार हो गया, खानदान से मैं हो। मान लेता हूँ क्या आपको मान मुझसे जाऊं आती कि है। आप बदबूदार खानदान से हैं?
नहीं मैं हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं ये खानदान का नाम नहीं है। अभी आप जाहिल वाली बात कर रहे हैं ना, मेरे तो खानदान का जाहिल नाम जो है ना वो नाम अली है। जिसने रखा वो अली। जाहिल था या मैं जाहिल हूँ? खानदान बदबूदार का नाम नाम रखा है कोई? अली है, अली मेरा फैमिली नेम अली है। आपका नाम है जुफर, जुफर का मतलब है बहुत ही बदबूदार। बहुत ये ठीक बदबूदार है, नाक सड़ गया, नाक सड़ गया, नाक ये सड़ गया। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल मैं तो चलो मान गया हूँ ना इस चीज को। आप अपने वालिद को घोड़ा करें तो आप अपने वालिद को बदबूदार कहते हैं? नहीं मैं तो नहीं कहा, मेरा तो वालिद तो है ही मैं भी नहीं कह मुजफ्फर। रहा, मैं भी नहीं मैं कह तो रहा। तुम्हारा नाम है अस्कानी, बदबूदार। अस्कानी जी, आपके वालिद नहीं है? बदबूदार आपके वालिद नहीं है? नहीं मैं अस्कानी की बात करूं, कौन है अस्कानी? जुफर कौन है? जफर मेरा वालिद नहीं है ना, वो आपका वालिद अस्कानी होगा, क्या मेरा मेरा नहीं वालिद है। है? जफर अस्कानी आपका क्या मेरा वालिद वालिद होगा, है? मेरा नहीं है ना। अस्कानी आपका वालिद नहीं है? बदबूदार आपका वालिद होगा ना? देखें आप अभी ये फजूल की बकवास कर रहे हैं ना। मैं आपको जो आप पूछ जो रहा हूँ बकवास मतलब कर रहे हैं वो आपको मुंह की कहानी पड़ रही है। ये मुंह की खानी आपको पड़ गई है। आपको अभी वालिद को घोड़ा बनाना पड़ेगा, घोड़े अब को बाप आपको बोले। अपने वालिद को बदबूदार कहना पड़ेगा। मेरा वालिद चल बेटा अली है, कहे। अली मेरे वालिद का नाम कहो है कहो अली। अपने वालिद को बदबूदार। मेरा अली वालिद है, अली पता है? अली आपका वालिद है बदबूदार जुफर। नहीं, वो तो आपका वालिद है ना जफर। वो मुझे आप अपना वालिद बना लें, मैं बन अभी जाता हूँ। अभी किसी घोड़ा- और के घोड़े को वालिद को छोड़ के बनाओगे मुझे बना अपना लें। वालिद? हाँ? देख, चलो शैतान को अपना वालिद बना दो। जब आपका वालिद घोड़ा बना तो आपको बड़ी तकलीफ हुई है। दूसरे को आप नाखन मुझे और मुझे ये कोई क्या तकलीफ बताएं? नहीं हुई जब आपके वालिद बदबूदार साबित हुए। मेरे- जब आप चीख रहे हैं मैंने तो कहते आपका नहीं, वालिद मैं भी अपने साबित बाप कर को नहीं दिया कहूंगा गया। बदबूदार, किसी और के बाप मेरा- को बना लूंगा। शैतान को किसी बनाओगे? का बाप जो है ना वो बेटा नहीं बन सकता और बेटा बाप नहीं बन सकता, ठीक है? हाँ, तो फिर हाँ। किसी के बाप को क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कि आपका तुम्हारा अस्कानी वालिद खानदानी बदबूदार नाम है। है, खानदानी नाम है ना अस्कानी। तो आपका नाम किसने रखा बदबूदार? हाँ देखे ना, अभी आप जो ये कर रहे हैं ना इसको कहते हैं बकवास। मैं हाँ, कह रहा हूँ बकवास। इल्म की ये बात, बकवास, आपने ये किया जाहिल इल्म की बात, तो मैं आपको इल्मी जवाब दे रहा हूँ कि जफर आपका साहब, खानदानी नाम है अस्कानी। नहीं, आप आपका- हालात के इतने सताए हुए आदमी हैं, अब आप आपको बदबूदार हैं। लुगत के माने ही नहीं पता, तो अब हम आपको क्या समझाएं? क्या समझाए? आप हालात के मारे हुए, हालात के ओ, सताए मैं हुए- कैसे लाद का मारा हूँ? आप तरापड़ पता नहीं बर्फों में कहाँ घूम रही हैं, मुझे क्या कह रही है? मैं तो यहाँ पे अपने शहर के बदबूदार 7 लाख अपने शहर के लोगों में रहता हूँ। मैं आपकी तरह जंगलों में नहीं घूमता पागलों की मैंने तरह। कहा कि आप हालात के सताए हुए, मैं हालात के 7 मारे हुए लाख लाग लोगों रहे में हैं। रहता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी हालात पार्टी के का सताए चीफ हुए ऑर्गेनाइजर रह चुका हूँ, मुझे पूरा शहर जानता है। आप जंगली हैं, जंगल में घूमती हैं, और ये आपने रखा हुआ जंगल घोड़ा। में घूमना जिसका- शेरों का काम है। शेर जंगल में घूमता है, हाँ ये बदबूदार शेर, गटर में रहता है। ये जंगल, ये अपने वालिद को बोलो। शेर जंगल में घूमता है, बदबूदार गटर में रहता है। हाँ ये ठीक है ना, गटर में छलांग लगाइए ना, अभी गटर को वालिद भी कहो। देखा शेर कैसे दबड़ दबड़ के मारता है? शेर का जंगल ही है, शेर जंगल का ही पानी देखो, उसका ठिकाना है। दूसरे के नाम का किस तरह तर्जुमा करता है, और अपना वालिद भी नहीं पता इसको। दूसरे कभी का मुझे बना नहीं, लेता है, कभी बेटा, अस्कानी को। तेरे बाप ने तेरा नाम जफर साहब, बदबूदार आप रखा। एक हालात के मारे जब हुए, तेरे हालात बाप के ने सताए हुए बदबूदार शख्स रखा, हैं। हमने कहा बदबूदार, आपकी चीखें निकल गई। नहीं आपकी निकली है ना, अभी आपको घोड़े का गया तो आपको निकल गई है, तकलीफ निकल बदबूदार आई जब है। आपने सुना, बदबू जब आई, कैसे लगा? मेरा तो वालिद है, उसका नाम है अली। आपके नाम का वालिद का नाम है अस्कानी। आपका वालिद अभी है, आपके उसका कितने नाम है वालिद हैं? अपने बदबूदार। वालिद से इनकार कर रहे हो, मेरी बात सुनो, अपने कितने वालिद से वालिद हैं इनकार कर रहे आपके हो। जफर साहब? अभी पहले जी। कोई और नाम लिया था, फरमान, और अब जी आपका मेरे वालिद वालिद का कोई नाम है और बन गया। फरमान अली। मेरे वालिद का नाम मैंने है वही फरमान जाने अली। कि पहले आपका वालिद फरमान था। हाँ, फरमान अली कितने मेरे वालिद वालिद का आपके? नाम है, अपने अली वालिद मेरा बताइए फैमिली कितने? नेम, मेरा फैमिली नेम अली है। वालिद मेरे भाइयों का भी कितने हैं? अली वालिद नाम। कितने हैं आपके? जी वो आप ले लें, एक जो ज्यादा है वो ले लें आप। मुझे नहीं चाहिए मैंने कहा, आपके ज्यादा। वालिद कितने हैं? मेरा एक ही वालिद था, फोत हो गया, ठीक है। मेरा कोई नहीं है वालिद इधर। और ठीक हो और गया, बताएं। ठीक हो गया। फिर एक ही नाम लिया करें ना, बारक कोई तो और। मैं एक ही नाम ले रहा हूँ, मेरे वालिद का नाम है फरमान अली। अली मेरा फैमिली नेम है। मेरे भाई का नाम है शौकत अली, मेरे छोटे भाई का नाम है मोहम्मद अली, ठीक है। अब बताएं कि मेरा फैमिली नेम अली बनता है ना। जफर अली मेरा नाम है फैमिली का, जफर मेरा नाम है। आप मुझे बदबू डालें जो मर्जी डालें। यानी बदबूदार। जी जट पंजाबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया।
जी जट पंजाबी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्कानी साहब क्या बात करना पसंद करेंगे आप? बाहर सुन रहे हैं जी, बस सुनने दो थोड़ा सा। जी सुने जी। पंजाबी बॉय अस्सलाम वालेकुम। जी जी हम भी सुन रहे हैं, अभी हम आए हैं तो आपको सुन लेना, तो फिर हम बाद में आप बताएंगे ना, पहले आप जो बात कर रहे हैं वो सुन ले रहे हैं हम भी। वो तो ऐसा फन में बात हो रही है, उसका कोई वो नहीं है, आप बात करें। मतलब बता देना आप किस जमात से हैं। हाँ ये 7 कादियानी रखे हुए इन्होंने। एक कादियानी रखे हुए हैं। ये जी मिर्जा कादियानी लोगों के का नामों के भतीजा साथ ऊपर क्या बैठा हुआ। लगाते हैं। ये मिर्जा कादियानी का भतीजा है, रूप बदल कर ये कभी कोई ये जफर नामी जो आदमी है गंदा। नहीं, मैं आपके भी और मिर्जा कादियानी पे भी लानत भेजता हूँ। ठीक है, ये अपने बाप पे ही लानत भेजी जा रही है, बेशर्म आदमी। मैंने आपने मुझे कहा कादियानी, तो मैं तो आप पे लानत ही भेज सकता हूँ फिर, और क्या कहूँ। मैंने कहा कि आपने कादियानी साथ रखे हैं, अब अपने नहीं बातें कर रही है, कभी किसी का नाम बदल रहे हैं, किसी साथ बैठे बंदे पे बकवास कर रहे हैं, तो क्या करें। तुम्हारे पर तुम एक बेहिया इंसान हो। जफर साहब एक मिनट, जफर साहब आपसे माजरत करते हैं, एक मजाक चला था, आप लगते नहीं हैं बच्चे, उसको आपने इतना सीरियस ले लिया। वो एक मजाक है। आपने किसी का नाम बगाड़ना, ये आप इस्लामिक नाम पे डिस्कशन करते हैं। मैं यहाँ जफर पे भाई देखे, मैं जिनके लोगों के साथ बैठा हूँ, आपने जफरुल्लाह शाह साहब को देखा है, हमारी ये कंपनी है, अल्लाह का करम है, टीवी चैनल रन करते हैं हम, वहाँ पे इनके टीवी पे भी गेस्ट होते हैं। इतनी बदतहजीबी और बदतमीजी मैंने किसी से नहीं सुनी जिस तरह ये। मैं तो नमाज को वक्फा लिया था, मैंने खामोश ये हो गया। बताओ कि हमारे लिए बहुत काबिल कदर है अपना जफरुल्लाह शाह साहब, ठीक है, लेकिन कोई आसमान से उतरी शख्सियत है। उन्होंने अगर मास्टर किया तो हम लोग करें। मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ी हुई हूँ, मैंने एनसीए से मास्टर किया, मैं कनाडा की पढ़ी हुई हूँ। क्या बातें कर रहे हो तुम बकवासियात अपनी। हाँ, तो ये तो गंदे मुल्क से पढ़ी है ना आप, तुम्हें हया ही नहीं है बात करते हुए। तुम्हारी तहजीब किस्म के मुल्क से आप पढ़ी है, जिसे आप गालियां दे रही थी अभी, वो तो आप खुद कह रही थी कि वो जालिम मुल्क है। जफर साहब, जफर अली साहब सुन लीजिए, जो आराम से जरा भाई, थोड़ा सा मजाक चला था, अल्लाह के बंदे क्या हो गया तुम्हें। छोड़ दे जाहिद भाई, ये यार कोई यहाँ पे आप इंसान का कादियानी को मजाक। नीचे, कादियानियों को बिठा के आपने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। बेशरम आदमी, इसको तमीज ही नहीं है बात करने की, पता नहीं ये कहाँ से उठ के उठा रहे इसको नीचे। अभी तक इसको बिठाया हुआ जाहिल आदमी को। नहीं, उनको बुरा लगा, लेकिन एक मजाक था ये। देखिए वो मजाक जो नहीं था वो ये था कि हम लोग बनी इसराइल जिस तरीके से तर्जुमा करते हैं, हम उस चीज को देख रहे थे कि इसको किस तरह से वो मतलब के समा को सीन लगा दिया, माँ पानी बन गया, ये कानून हो गया अल्लाह का मानी। हम तो उस चीज में कह रहे थे, उसमें किसी शख्सियत को या किसी का तो नाम नहीं था। वो कभी पहले पाकिस्तान के पीछे पता नहीं इसकी बीवी कितने की छितर मारती है इसको कि आ जाते हैं यहाँ पर ब्रॉडों के ऊपर रोने धोने के लिए, छुतर खा के, और कोई जगह नहीं मिलती इनको। एक तरफ से आप ये कलमा करती हैं और फिर ये बीवी चित्तर की बातें करती हैं, तो ये अच्छी बात बंद करो, चलो तुम भी भागो यहाँ से, आ जाते हो तुम मुंह उठा के, चलो भागो यहाँ से, चलो। मैंने आपसे दफा हो जाए यहाँ से। जी सरकार साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सिर्फ आपसे एक ही बात करने आया था आप लोगों से कि चंद टकों की खातिर तुम लोग ये जो कर रहे हो ना, इसका तुम लोग क्या कहते हो कि तुम लोगों को हम लोग माफ कर देंगे। तुम लोगों का अंजाम ऐसा करेंगे कि तुम लोगों की नस्लें भी याद रखेंगी कि तुम लोगों ने किया क्या चंद टकों की खातिर। ये कौन है आप जो टके दे रही हैं? खुद तुम रो रहे हो बैठे, तो टके तुम किसी को देंगे, तुम तो खुद मांग रहे हो। वो मैं इसलिए रहा हूँ कि तुम लोगों का जो अशर होगा ना, मैं वो सोच के रो रहा हूँ कि तुम लोगों का अशर क्या होगा। और हमारे जीते जी तुम लोग ये काम करोगे और हम लोग खामोश बैठ जाएंगे। ये बस तुम लोगों की किस्मत है कि तुम लोग बचे हुए हो। और तुम पहले बताओ कि हमने किया क्या तुम्हारे साथ। ये मत सोचो क्या किया हमने। कोई तुम्हारे नबी का टाइटल ले लिया, वो जिसको तुम नबी कहती हो। गुस्ताखियां करती हो, और गुस्ताख की हमारे नजदीक एक ही सजा है बस। मेरी बात और ये कोई मुजाहिद है, इसको गलत अल्हम्दुलिल्लाह हम मुजाहिद हैं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात आ जाती है तो बस
उसके ओ बाद हम भाईजान आप चाहे गलत बाप भी हो जगह ना पर आ हमारा, हम गए उसको भी हैं। नहीं माफ करते, तो तुम ओ लोग भाई हम आप ओए गलत जगह पर लगड़बग्गे हम मुसलमान है, लगड़बग्गे हम मुसलमान है, कादियानी तो नहीं है। भागो यहाँ से, लगड़बग्गे आ आगे गए शुरू हो हो तो। गए। जो मुसलमान, ये औरत है जो, ये कौन है? ये मुसलमान है? हाँ तो और क्या। ये भी सरकार सुनिए सुनिए सरकार जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सल्लल्लाह नहीं है भाई, सल्लल्लाहु अलैहि हाँ जी, ये आशिक है, मुजाहिद है ये सल्लल्लाह कलमा नहीं है। सुन के देखे वो नहीं आएगा इनको मुजाहिदों को। मुझे पहले वो मिर्जे पे लानतें भेजो ना पहले, चला मैं इस तरह तुम लोगों को मुझे नहीं पे मान सकता। इसको म्यूट करें, सरकार सुनो, इसको ऊपर सरकार बिठा सुनो, के इसका सुनो शुक्र देखें। सुनो सुनो सरकार, पहले सुनो नबी पे सरकार, हम लोग दुरूद अपना पढ़ना सीखो, सरकार सल्लल्लाह नहीं है, सरकार सुनो, सल्लल्लाह। हम लोग को जरूरत नहीं है, हम लोग हमेशा लानत बेचते हैं, लेकिन किसी के कहने पे अगर कोई हमें जबरदस्ती बुलाए हम लोग कभी नहीं बेचेंगे। हम लोग जब ब्रॉड ठीक है, करते हैं हम लोग तुम खुद लोग बेचते मुस्लिम हो, हैं, अभी लेकिन हमारे अगर सामने कोई कितने बंदे आके बैठे हुए अच्छा हैं, यार कोई चलो आके भाई, हमको बोले, अच्छा यार अगर चलो कोई आके हम पे जो हमको हम लानत बोले, लानत भेज जो देते हैं। लानत अच्छा बात सुनो, हम लानत भेज देते हैं, लेकिन आप पहले ईमान मुफस्सल जो है वो हमें सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम होने के नाते हमें सब कुछ आता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको ईमान जरूरत मुफस्सल नहीं है इस मुस्लिम बात नहीं, की, बस ईमान एक बार मुफस्सल अभी- हमें सुनाए, अभी उस पर ईमान लानत भेजे, मुफस्सल। एक लानत नहीं बेशुमार लाख दी लानत भेजे। अच्छा जी तो चले फिर ईमान बात करता हूँ मुफस्सिल मैं सुना आपसे। दें, वो फिर हम भेज देते हैं सारे ये अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई हम तौर पे। मुस्लिम हैं, हमें सब कुछ आता है, आपके वो कहने पे नहीं मुस्लिम आएगा। तो है भाई, ईमान मुफस्सल सुनाओ हमें। पहले मुझे अपना तारुफ कराओ, तुम लोग हाँ हो कौन? हम नहीं और ये बताते, ड्रामा हम क्या है? छुपे हुए हैं, पाकिस्तान लगते हैं तुझे हम तारुफ छुपे हुए हैं। हम छुपे हुए हैं। हम लोग छुपे नहीं हुए, हम लोग ढूंढ लेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग अल्लाह वो देख नहीं और ढूंढ कभी कभी सकते, छुपे हुए हो तुम लोग, क्या कहते हो कि हमें ढूंढना बहुत मुश्किल है, हम नहीं ढूंढ, आप हमें ढूंढते ढूंढते खुद बूढ़े अल्लाह हो की जाओगे। कुदरत से कोई छुप सकता है और मौत से कोई छुप सकता है? इस बात को कभी मत भूलो, कभी नहीं छुप सकते तुम लोग, एक ना एक दिन आओगे मंजरे आम अभी पे। आप कह रहे तो थे जिस कि दिन हमसे आओगे नहीं ना छुप उस दिन सकते। तुम लोगों को इंशाअल्लाह अभी हम आप दिखाएंगे कि इस्लाम की पावर क्या है और नबी क्या सल्लल्लाहु पावर हो, अलैहि दिखाओ वसल्लम की दिखाओ, चलो जान में हम गुस्ताखी करने वाले का हम लोग अंजाम क्या करते हैं। अच्छा हम देखना चाहते हैं, आप दिखाओ पावर, चलो अंजाम दिखाओ। क्या करते हैं, शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, तुझे अंजाम दिखाएगा। तू तू रेंट लोगों पे को आई दिखाने हुई के है काबिल नहीं है। गंडी, बात सुन मेरी, तू रेंट पे आई हुई है, तुम लोगों को मैं जानता हूँ, तेरी और मैंने भी है, कहा इन तू सब तो को मैं मुंह जानता दिखाने हूँ। के काबिल नहीं है, किस लानती की औलाद है तू? क्या तेरी माँ ने गंद किया कि तू मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, बगैरत इंसान? वो हम लोग तो सरेआम आते हैं, जहाँ पे भी चलो आते हैं आओ ना फिर, तुम आओ ही सब लोग आओ, क्यों नहीं आ चोर रहे? गद्दार माँ ने इस्लाम क्या के गंद गद्दार किया तेरी ने कि तू शक्ल कैमरा दिखाने के ओपन काबिल करो, नहीं है? चलो एक मिनट यहूदियों उमर की बाब, गोद में बैठ के तुम लोग ये उमर ड्रामाबाजी बाब एक मिनट करोगे आप चुप हो और जाए। खुद को तुम लोग चलो मुस्लिम कैमरा, भी कहते हो। सरकार तुम साहब लोगों को कैमरा शर्म नहीं खोलो आती यार। खुद को मुस्लिम कहते चल हुए? फिर कुत्ते के बच्चे, बगैरत ओ एक इंसान, मिनट उमर भाग यहाँ बाब, से। एक मिनट, चलो भाई कैमरा खोलो सरकार, हम तो डरते हैं, आप कैमरा खोलो जरा। क्यों खोलूं मैं कैमरा? क्या करेगा? एड्रेस दूं या अबू कौन है? मेरा हाँ एड्रेस एड्रेस दो, चाहिए, मैं सब कुछ देता हूँ मैं तुझे। एड्रेस क्या दो, चाहिए चलो तुझे? चलो एड्रेस दो और अपनी फोटो भी दिखाओ, एड्रेस देकर जी, फोटो जी। दिखा दो बस। मैं मलेशिया कुआलालंपुर में हूँ, अगली बोल। कोलालमपुर में कौन सी जगह पे हो? मैं कुआलालंपुर में कौन सी जगह पे है तू बता, तू कौन सी जगह अपना पे? पूरा एड्रेस बताओ। मैं बताता हूँ कौन सा बंदा है तू, ये लिख के मैं भेज रहा हूँ। लिख के नहीं, अपना फोटो भी दिखाओ ना, फिर तुम्हारे साथ काम पड़ जाएगा वहीं पे, तुम अपना फोटो भी दिखाओ। चलो क्या आईडी काम लगाओ डालेगा यहाँ तू? पर, अपनी तेरी आईडी इतनी लगाओ, औकात आईडी है? कार्ड लगाओ यहाँ पे। तेरी यार, इतनी तो एक औकात मिनट मेरी मेरे बाप। जूती की नोक पे भी नहीं है तेरी औकात। अच्छा तू नहीं हो तो बात अपनी करता है फोटो मेरे दिखा साथ। दे, अपना मैंने कैमरा कहा खोल इधर दे और अपनी अपना आईडी एड्रेस लगा बता 1 दे। मिनट से पहले। नहीं मेरे बाप, ये अपना कैमरा खोल के अपना एड्रेस भी बता। हम बहुत खतरनाक लोग हैं, तुझे नहीं पता। चल दिखा अपना फेस दिखा। जी महमूद यहूदी आए हैं नीचे। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गलत बातें कही हैं। नहीं नहीं, ये यहूदी है, महमूद यहूदी पक्का। इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी बकवास की है और मैंने खुद सुन ली। पहले लोग कहते थे तो मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर मैंने खुद सुनी। ये बकवास, ये यहूदी है। हाँ।
محمود یہود سرکار چلو یار دکھا دو بھائی. مجاہد بھائی چلو دکھاؤ, کیمرہ آن کر لو. ایک منٹ میک اپ تو نہیں کر رہے بھائی؟ لو جی مجاہد صاحب جو ہیں وہ تو سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. مجاہد صاحب ڈر گئے. ہاں مجاہد صاحب جو ہے نا گھبرا گئے ہیں کہ کام تو ادھر الٹا پڑ گیا ہے. چھوٹا مجاہد غلط جگہ تیری ماں دا خدا کٹا تو سویرے سویرے آ کے میرے باپ دی پھدی چنگل کرے کشتی دے بچیا. گالی نہیں دو یار. لا حول ولا قوت. یار کمال ہو گیا. سرکار صاحب کدھر چلے گئے ہو بھائی؟ مجاہدوں کا ٹولہ آ گیا. مجاہدین مجاہدین گالیوں کی تبلیغ کچھ نہیں, بس یہ کرو وہ کرو. آپ یہ لوگ آپ مسلمان نہیں, پتہ ہے نہیں ان کو کہ ہم لوگ کون ہیں. بس آ کے ان کو پتہ ہے نہیں کہ ہم لوگ کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں, کتنی باتیں کرتے ہیں اسلام کے اوپر, اسلام کو کتنا تحفظ, مطلب کہ کتنے ہم لوگ دلیل پیش کرتے ہیں. قادیانیوں کو ہم لوگ کس طرح برا بھلا کہتے ہیں, اور یہ آ کے ہمیں باتیں شروع کر دیتے ہیں. آپ قادیانی ہو بھائی, پہلے جان تو لو کون بیٹھے ہیں, پہلے دیکھ تو لو کس بارے میں بات ہو رہی ہے, 2 منٹ سن تو لو. آ کے ایک دم مجاہد 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 شروع ہو جاتے ہو. اور بھائی ادھر ہر کوئی مسلمان مجاہد بیٹھا ہوا ہے دین اسلام کا. صرف آپ میں دین اسلام میں نہیں ہے, ہم سب دین اسلام میں ہیں. ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. وہ تو چھوڑے باجی, چل ایمان مفصل ایمان چھوڑے اس کو, لیکن یہ ہے کہ ان کو سننا چاہیے نیچے بیٹھ کے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے اور کس بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. یہ تھوڑی آ کے ایک دم بکواسات شروع کر دو کہ یہ ہے فلاں ہے ڈمکاں ہیں. ادھر تو ماشاءاللہ پٹھان بھی بیٹھا ہے, پنجابی بھی بیٹھا ہے, بلوچ بھی بیٹھا ہے, سب ایک ہی کام کے لیے بیٹھے ہیں. اب یہ سارے کافر ہو گئے کیا بیٹھ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی, آپ ایمان مفصل اور ہم ایمان مجمل کی بات کر رہے ہیں. یہ ہم جب پڑھتے تھے نا اسکول میں تو پہلی دوسری کلاس میں یاد کرا دی جاتی تھی, تو اب تو نصاب میں ہے ہی نہیں ہے یہ. پھر اب نہ سنیں. جی نہیں مجاہد سرکار یہ جو ہے نا, یہ اوپر حسنین صاحب یہ بڑا ڈینجرس آدمی ہے, یہ ڈان ہے انٹرنیشنل. چھپا ہوا نہیں میں چھپا ہوا قادیانی. یار وہ دیکھو یار, کمال کرتے ہیں یہ لوگ نا, عجیب لوگ ہیں یہ. یونس بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان مفصل ایمان مجمل جو ہے نصاب سے نکل گیا ہے. اب جو چیز نصاب میں ہے یونس بھائی وہ سنا دیں. وہ تو میرے کو نہیں معلوم ہے, میرے کو تو یہی جو یاد کی ہوئی ہے دوسری کلاس میں وہ یاد ہے. اچھا ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. میں اچھا تھوڑی دیر میں سناتا ہوں, یاد کر کے رٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا. کوئی بات نہیں. آمن جی پیر اسکانی صاحب تشریف لائے. دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پیر اسکانی صاحب سے بھی سن لیں. یہ جتنے بھی باتیں ہم کر رہے ہیں نا, ان کا کوئی فائدہ نہیں. تھوڑا سے جو ہے وہ لٹ مارنے دو نیدو کو, اس کو میرے حوالے کر دو, میں کچا چبانا چاہتا ہوں. میں جا رہا ہوں میری فون آ گئی ہے. میں اپنے ہی نمبر سے اس نمبر پہ فون کرتا ہوں, بعد میں کہتا ہوں میرا فون آ گئی تھی. بیٹا اب نیڈو بھائی بھاگنا نہیں ہے, کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. یہ پتہ نہیں کیسے دماغ پائے ہم لوگوں نے. اصل میں یہاں جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں نا
वो पहले ही अपने घरों से बड़े तंग होते हैं। मैं भी बहुत तंग हूँ घरों से यार, मैं भी घर से बहुत तंग हूँ। वो घर से तंग होते हैं। अच्छा जो सुन लीजिए अमरबाब साहब सुन लीजिए। जी जी। ये जो एक स्कैन इन्होंने पढ़ी थी ना, जो एक खातून आए थे बिनते मरियम, जी जी, उन्होंने कुछ नसीहतें की जी। बात यह है कि इसमें भी कह रहे थे कि गंदी बातें हैं, इसमें भी नीरू जी ने खयानत से काम लिया जी। अगर वो उसको ये लेकर आए थे और इनको मेरे ब्रोड पे बस इतना था कि मेरी जान छोड़ दो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा जान छोड़ दो। दरअसल में ये जो पूरा एक मजमून है, दीजिए ना भाई। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात मुकम्मल हो गया अस्कानी साहब। ये पूरा एक मजमून है। मैंने आपको ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसका सफ़ा 190 से लेकर 206 तक पढ़ लें। मेरे पास अभी पूरा नहीं है, और उसमें उन्होंने नमाज को भी इसी तरह तशबीह दी है। आप पढ़ने नहीं दे, मुझे बोलने नहीं दे रहे ना। आप बोलेंगे तो फिर जाहिर बात है आप ऐसे करें ना, उसको दोबारा पढ़ें और हर चीज को वाजे करके पीर साहब को बताएं। अपने टाइम पर बोले ना। जी बिल्कुल। मुझे भी टाइम जी नीटू भाई, नहीं, मैं आपको अपना पीर साहब एक दफा दोबारा सुन लें। जी सुनाई नीटू जी। कितना चलेगा? 4 नोट चलेगा? 3 मेरी बात तो सुन लीजिए। खैर पीर साहब मैं दोबारा लगाता हूँ, आप खुद पढ़े चले। सुन तो लीजिए। मैं सामने लगा होगा तो सही होगा ना। नीरू जी सुन तो लीजिए। जी हुक्म करें। आपने हवा में जो फायरिंग की है, तो वो हवा में जो फायरिंग है उसका जवाब दे देते हैं, फिर वो स्कैन आप पेश करना चाहते हैं वो पेश कीजिए, लेकिन ये याद रखना मुंह की कहानी पड़ेगी। देखें, आप अगर ना माने, आप गधे को कहें ये घोड़ा है, तो मैं तो आपको नहीं मनवा सकता कि ये घोड़ा है। चले अच्छी बात। और बात कर रहे हैं, देखें आपके मैं मसले को छोड़ देता हूँ। आप मेरी बात सुने ना, आप जब गधे को घोड़ा बना रहे हैं तो मैं चाहे आपको कहता हूँ ये गधा, आप कहेंगे नहीं ये घोड़ा है, तो मैं तो आपको नहीं मनवा सकता। फैसला करना होता है नीचे सुनने वालों ने, ना आपने फैसला करना है ना मैंने फैसला करना है। आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, और जो नीचे सुनने वाले हैं उनकी अपनी राय है। मेरी ये राय है कि भाई जो एक पाक इबादत थी उसको जना से तशबीह नहीं देनी चाहिए थी। दैट्स इट। जी पीर साहब करने नहीं दे रहे, अब क्या फायदा बात नहीं करने का? पीर साहब अब वो नहीं बोलेंगे। नीटू भाई आप म्यूट लगा लें, आप उस वक्त तक बात नहीं करेंगे। जी पीर साहब जी, बात यह है इन्होंने जो हवा में फायरिंग की है ना, धुआं तो नजर आया लेकिन कोई हदफ था नहीं। इन्होंने ये पेश किया, इनको पढ़ के मुकम्मल समझाया और बेबस ये हो गए थे। मैंने ये कहा था कि देखें आप मेरे भाई हैं, उम्र में भी बड़े हैं, खैर इल्म तो ज़ीरो है एक अलग बात है, लेकिन उम्र में आप बड़े हैं। ठीक, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप नाक रगड़िए क्योंकि आप मेरे भाई हैं, लेकिन आइंदा ऐसा मत कीजिए। इन्होंने दिल में तौबा कर लिया होगा शायद, लेकिन आज फिर उन्होंने इस बात को छेड़ा। खुलासा ये है, ये क्या हो गया, डबल हो रहा है। हाँ, खुलासा इस मजमून का ये है कि जहाँ बातिल माबूद हैं, अब मिसाल के तौर पर एक हिंदू है अपने बुत के सामने बैठा हुआ है, उसको वो खुशू खुजू के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसके खुशू और खुजू की मिसाल उसने गंदगी से, यानी बड़े गंदगी से उसका मिसाल दे दिया कि जो बातिल माबूद हैं जिनकी तुम परस्तिश करते हो, उनकी मिसाल ऐसा एक ये है कि अपनी बीवी है और एक है कि जो पराया है। लिज्जत दोनों का एक ही है, लेकिन क्या दोनों बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे। जो हकीकी माबूद है उसकी इबादत करना, वो तकवा, वो एक अलग चीज़ है, वो हकीकी है। लेकिन जो ये तुम्हारे बुत हैं, ये तशबीह उनके बातिल माबूदों को गलत अल्फाजों से याद करके बड़ा बदबूदार अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ये है खुलासा ये पूरे चैप्टर का। देखें जाहिद भाई, यही तो वो कहना चाह रहे हैं कि देखें अब एक खाने वाली चीज है। इनका दावा क्या था? नहीं अब देखिए, एक सेकंड, एक मिनट, मेरी बात समझिए। बात पूरी नहीं हुई। जी जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हमारे पास बड़ा टाइम है। बात यह है कि इन्होंने जो दावा किया था वो ये था
चौहान जी बैठे हुए थे, तारिक चौहान जी। तारिक चौहान के सामने इन्होंने ये दावा किया था कि देखो तुम लोग के नबी ने, मिर्जा जी ने नमाज को जो है जिना से तशबीह दिया। हाँ हाँ। उसने कहा क्या वाकईतन ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मिर्जा जी ने जिना करो या नमाज पढ़ो दोनों बराबर हैं तो ठीक है। वो उन्होंने कहा तो मैं तो फिर जिना करूंगा, उसने कहा। ये इसका मुंह उधर बंद हो गया, कहा पेश करो। जब पेश किया तो बात वो नहीं थी, इबादत को उसने तशबीह नहीं दी, बल्कि बातिल इबादत जो है, बातिल इबादत जो की जाती है ये उसको उसने रद्द कर दिया, ये बात थी। अब आप बोलिए। जी पीर साहब, जहाँ तक मुझे नीडो भाई की बात समझ आई है, वो ये कहना चाह रहे थे कि जिस तरह के गलीज इस्तेमाल किए गए अल्फाज, मिसाल के तौर पर कि अब एक खाने वाली चीज़ है तो उसको किसी गलीज चीज़ के साथ तशबीह देना मतलब बड़ा मायूब है, ठीक है ना। और उनका कहना ये था कि इबादत एक तज़किया नफ्स है और बड़ी मुताहर चीज़ है, तो उसको इस तरह की गलाजत के साथ तशबीह नहीं देना चाहिए था। मेरा ख्याल है उनका ये मतलब था कहने का। ये मैंने उनको आखिर में समझाया कि भाई आप वैसे ही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अस्कानी साहब। मैंने इनको बारहा यही कहा है कि उन्होंने तशबीह नमाज की जना से दी है और ये कहा है कि जैसे रंडी और औरत का मज़ाक है। तो मिर्जा साहब को कैसे पता था कि रंडी और औरत का मज़ाक है? मेरी बात एक बात है, तशबीह नमाज के साथ उन्होंने नहीं दी। आपको यही बात पीर साहब समझाना चाह रहे हैं कि आप उस हवाले को जो आपने बताया, पीर साहब उसकी तशरीह ये कर रहे हैं कि एक लग़्व को ही लव के साथ तशबीह दी है, लेकिन अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना। नीडो जी, मैंने आपको समझाया कि आप ये एतराज़ कर सकते हैं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर लेने चाहिए थे, अल्फाज का चुनाव उनका अच्छा नहीं है जी। लेकिन उसने जो हकीकी इबादत है, उस हकीकी इबादत को इन अल्फाजों से याद नहीं किया, जो बातिल इबादत है उसको इन अल्फाजों से याद किया। ये उसका जौहर निकलता है। तुमको ये एतराज़ कर लेने चाहिए, तब आपके कान में शायद कोई जुआ रिंगा होगा या नहीं, वल्लाहु आलम। पीर साहब, आपका मिर्ज़ा साहब के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं उनको कि जिस तरह की तहरीफ़ात हुई कुरान करीम में, वही के साथ ख़ुद को मंसूब किया गया, उसके बाद हर नबी के बारे में यही कहा कि ये मैं ही हूँ, तमसीली तौर पर ही सही, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं? क्या ये मतलब कोई गुमराह को नकायद नहीं है? आपका क्या ख्याल है? आप मतलब जो कुछ आपने उनकी किताबों का या जो आपने अभी तक सुना, किस नतीजे पे पहुंचे आप? मेरा नतीजा ये है कि सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने जो दावा किया वो कज़्ज़ाब दज्जाल है, झूठा है। बेशक, तो झूठा कुछ भी बोल सकता है। उसने जितनी भी बातें लिखी सब झूठ के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा, एक और बात आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। अभी जो कलमे की ये 6 कलमे जो मारूफ है ना जी, ये कुछ दुआए कलमात और तस्बीहात और इनको याद कराया जाता है जिस तरह बच्चों को। इनकी हकीकत जो है क्या है वो आप जानते हैं या नहीं? देखिए, मेरी जहाँ तक नक्स और इल्म की किल्लत है मेरे पास, और मेरा नक्स इल्म जो है वो ये बात कहता है कि क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए तो अरब में मबूस हुए और उनको जो किताब हमें मिली वो भी अरबी ज़ुबान में, लेकिन हम लोग अजमी हैं, और इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो हम लोगों को याद करवाने के लिए या हमें वो सलीका बताने के लिए कि हम इन अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल कर लें, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा उसकी कोई हकीकत नहीं है। जी जाहिद भाई। बहरहाल ये इन कलमात के ये जो 6 सिखाए जाते हैं, ये कुछ हदीसों के टुकड़े ले लिए, कुछ दुआया कलमात हैं ले लिए। इस तरह के ये 6 कलमे कुरान हदीस से मतलब इस तरह से साबित हैं, इनको यूँ इनका वर्द होना चाहिए, इस तरह की कोई बात साबित नहीं है। जी, ये खुलासा है।
لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو مجموعہ ہمارے لیے آسانی کے لیے کیا گیا اجمی لوگوں کے، کہ ہمیں الفاظوں کو جوڑنا نہیں آتا، دعا مانگنی نہیں آتی. مثال کے طور پر کہ ہم جس وقت ایک بچے کو پڑھا رہی ہوتی ہے انگلش کا، تو اسے ایک چھوٹا سا ایسے لکھ دیتی ہے، یا کوئی اپلیکیشن اس کو یاد کروا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور وہ اس اپلیکیشن کو یا اس کو تو اسی طرح لکھ لیتا ہے کیونکہ اس کی زبان وہ نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح انہوں نے الفاظوں کو خوبصورت چناؤ کر کے کہ دعا کا، یہ مانگنے کا، یہ اس طرح سے، یہ کلمہ یہ اس طرح، تو اس کو احادیث اور قرآن سے لے کر اور کچھ اچھے الفاظ جو ہے ان کے ساتھ ایک دعائیہ کلمات بنا کر، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہمیں مشکل نہ ہو کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، کیسے مانگے، کیا کرے، تو اس کو ہم لوگ رٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنی روٹین بنا لیتے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. جی آپ فرما دیں پیر صاحب، اگر مطلب میں غلط سوچ رہی ہوں تو. نہیں، مطلب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید یہ جو 6 کلمے ہیں ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. کچھ کلمات جو ہے وہ حدیثوں سے ثابت ہیں، کچھ دعائیہ الفاظ ہیں، کچھ ثابت نہیں ہیں، ادھر ادھر کے عربی کے الفاظ ہیں، وہ جوڑ کے اس سے کہتے ہیں بچوں کو. بس اتنی سی اب بات. دیکھیے کہ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب جب ہم توحید اور رسالت کی بات کرتے ہیں تو یہ کلمے لا الہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور محمد رسول اللہ یہ بھی موجود ہے، اور توحید اور رسالت کی بات کرتے ہیں. تو اگر ایک عام مطلب ایک اجمی شخص سے کہے کہ توحید کیا ہے، شاید وہ اتنے اچھے سے الفاظوں کو نہ چھوڑ سکے. اگر اسے یہ پوچھے کہ رسالت کو بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے نہ بات کرے. تو ایک اجمی کے لیے یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کو پورا جو ہے ایک ہی ورس میں، ایک ہی آیت میں اسے بہت ساری چیزیں جو ہے جو وہ نہیں کہہ سکتا لیکن وہ اس وقت کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم سورۃ منافقون کو دیکھیں تو اس میں اشہد اللہ الہ کا ذکر ہے کہ کن لوگوں نے گواہی کے بارے میں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر گواہی دیتے تھے لیکن ہم سچے گواہی دینے والے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اجمیوں کے لیے اور وہ ان پڑھ لوگ جن کو سینٹینس اور اس طرح سے نہیں جوڑنا آتا تھا، مطلب دعائیہ کلمات، ہم اردو میں بھی جب دعا مانگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے جو کسی جگہ پر محافل میں جاتے ہیں یا مجالس وغیرہ بھی مطلب ہوتے ہیں، تو دعا جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ سینٹینس وغیرہ یاد کیے ہوتے ہیں تاکہ ہر طریقے سے مطلب وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے اور اس میں کوئی خلل نہ ہو. تو اسی طرح مجھے تو اس سے زیادہ جو ہے نا میری سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی. جی زاہد بھائی. نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے، مثال کے طور پر آپ چوتھا کلمہ اگر کسی کو یاد ہے، چوتھا کلمہ کہتے ہیں، چوتھا کلمہ توحید جس کو کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اب ان میں سے بعض الفاظ قرآن مجید کے ہیں، مگر یہ کلمات اس ترتیب کے ساتھ ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے نہ قرآن سے. جی یہ اسی طرح پانچواں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیہ اتوب الی من ذنب الذي اعلم من ذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں آئے. جی. چھٹا کلمہ رد الکفر جس کو کہا جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا او اعلم به واستغفرک کما لما لا اعلم به تبت عنہ برأت من الكفر والشرك والكذب والغیبة والبدع والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بھی دعائیہ کلمات ہیں لیکن ان کا کوئی مصدر نہیں اس ترتیب کے ساتھ، نہ قرآن سے نہ حدیث سے ثابت ہے.
खुलासा ये है कि 6 कलमे जो मशहूर हैं बरसगीर में, अरबी से नावाकिफ लोग हैं, इनको मुख्तसर अल्फाज में दुआया कलमात सिखाए हैं लोगों ने, उलमा ने, लेकिन इन पर दवाम और इन पर सख्ती से अमल पैरा होना और इनके फजीलत में गुलू करना कि इसके फजीलत में ये आया, इसके फजीलत में ये आया, इस तरह की भी बातें हैं, समझ रहे? जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की कोई बात नहीं है जी, ये है खुलासा। बिल्कुल ठीक। किसी को नहीं आता, मिसाल के तौर पर पिलाना कलमा पढ़िए, छठा कलमा उसको नहीं आता, वो हंसना शुरू कर दिया, भाई वो तो उसको पढ़ना जरूरी नहीं है ना, वो साबित है। ये कुछ दुआए कलमात है, सिखा दिए गए हैं, बस ये है खुलासा। आपने ठीक फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है। नीदो मेरी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। नीदो फिर भाग गया। जी मुजाहिद खरासानी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। ये राजपूत महकमा जो है, ये पीर असगर साहब राजपूत महकमा कौन सा है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये राजपूत महकमा कौन सा है भाई? ये राजपूत महकमा जो पूरे महकमे के राजपूत होते हैं। ये ले ले पीर असगर साहब बताए, पूरे महकमों का राजपूत का क्या मतलब है? राजपूत महकमा हमारा साडा अपना ही महकमा होता है। राजपूत फैमिली नेम होगा शायद। जी नीडो तेरी जान नहीं बख्शूंगा, जहां भी मिलोगे दुर्रा मारूंगा, जब तक सही और अच्छे रविश इख्तियार नहीं करोगे। मेरे छोटे भाई, बड़े भाई हो, लेकिन थोड़ा सा पटरी से उतरे हुए हो। दोनों वाले को कौन कौन? नीडो नीडो। हाँ, मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप कौन है भाई? मैं आपको जानता नहीं। बताएं जी। मैं बुखारी मुस्लिम का मुनकर। बखारी कौन है भाई? मैं बोल रहा, मैं बुखारी मुस्लिम का मुनकर हूँ। बखारी है कौन? वो अंकल बखारी है ना, वो बखारा वाले। हाँ बखारी, वो अच्छी बात है, शैतान के भाई बन जाए। हाँ जी, शैतान के भाई बन के रहे, हमारा क्या है इसमें? नहीं, मैंने तो आपसे कितनी खलाक से गिरी कोई भी बात नहीं किया। आप मेरे लिए मोहतरम हो भाई। कभी भी आप किसी भी मोहतरम हैं। आप बखारी मुस्लिम को नहीं मानते तो आप शैतान के पैरोकार बन जाए, हमें इससे क्या लेना देना भाई? तो शैतान का पैरोकार तो वो बुखारी और मुस्लिम थे जिन्होंने इतने बड़े झूठ बांधे हुए अल्लाह के नबी की जात पे। अच्छा जी, मतलब मेरे ख्याल आप पढ़ते नहीं हो, बुखारी सुनते रहते हो यार। सुन के आप सुन्नी हो गए, आप लोगों का दिमाग सुन्न हो गया यार। तुम तो लो जी, सुनाओ। तुम्हें शैतान ने बताया कि बुखारी ने झूठ बोला या अल्लाह ने? नहीं, उसकी करतूतों से पता चला जो उसने बुखारी मुस्लिम के अंदर ऐड की है। जरा पेश कीजिए। बहुत बुखारी की मुस्लिम में वो ले लो, आप हैज की ले लो। हाँ पेश कीजिए जरा। मैं बोल रहा हूँ हैज की ले लो, वो शादी वाली ले लो। क्या हुआ, उसको पेश करो, उसको पढ़ो, हमें समझाओ। आप लोगों के साथ बात करने का फायदा ही नहीं है जब आप लोग मानते नहीं हो। आप तो वही हो ना जो ऊँट का पेशाब बोले पीने वाली बात कर रहे। तो हाँ बोलते मैं पीता हूँ, मैंने तो आपको खुद सुना हुआ है। तो बुखारी में लिखा ना, अगर फायदा नहीं है तो यहाँ पर छोले बेचने आए हो? मैं आपको हदायत देने के लिए आया। मैंने कहा अच्छा शायद आप हदायत पे आ जाए। बात करने तो आप वही हो ना, बात करने की हिम्मत नहीं और अस्कानी साहब आप वही हो ना जो उठ के आप पेशाब पीते हो। आप अस्कानी भाई एक मिनट, राजपूत मक्खी की टट्टी खाते हो या नहीं खाते? यार ये सब आप लोगों के ऊपर वाजिब है, हमारे ऊपर नहीं। बताओ
बताओ ना, मक्खी की टट्टी खाते हो या नहीं, जिसको शहद बोलते हैं? यार शब छोटा भाई ऐसी बातें मत करो यार। नहीं, तो बताओ ना, शहद खाते हो या नहीं खाते? वो उसकी टट्टी नहीं होती, पता? तो क्या होता है वो टट्टी लादा होती है। आपने कभी उसको चोया अपने हाथ से? ये आपको किसने कहा है? मैंने कहा, मैं खुद उसको निकलता कहाँ से है? काटता हूँ शायद। वो निकलता कहाँ से है ये बताओ? वो अल्लाह की कुदरत है मेरे भाई। आप लोगों ने टट्टी बना रखा है। आप पेशाब कभी आप पेशाब पीने पे लग जाते हो। ये देखें, आप देखें, अब आप चेंज कर रहे हैं बात को। मैंने आपसे ये कहा कि क्या भाई वो टट्टी मट्टी नहीं है। कहाँ लिखा है वो टट्टी होती है? तो कहाँ पे लिखा वो टट्टी नहीं है, जरा वो बता दो। कौन बोल रहा है? एक मिनट भाई, कौन बोल रहा है? किशोर, किशोर का मेरे पास तो कॉल नहीं आया। मैं बोलता हूँ जी भाई, बोले। राजपूत भाई, अगर आपने कोई इल्मी बात अस्कानी साहब से करनी है तो करें, और इस तरह उन पे जाती कोई बात आप मेहरबानी करके ना करें। कोई भी हदीस आप डिस्कस करना चाहते तो सामने लगाएं, और लगा के जो भी इनसे पूछना है वो पूछ लें। इस तरह एक हवाई फायर ना करें। ओके भाई, शुक्रिया आप। चलें, आप पेश करें, कोई हदीस है तो। मेरे पास अरे भाई, अल्लाह हाफिज कबूल कर लो यार, मैं जा रहा हूँ। ठीक, आप जाएं। ओके, सी अमान अल्लाह। अस्कानी भाई, हदायत, ये छोटा सा काम था यार, आप ऐसी लंबी लगा रहे हैं। भाई बात यह है कि जिसको बोलना भी नहीं आता वो भी एतराज कर रहा है। क्या बात। नहीं, मैंने उनको कहा है अगर आपका कोई इतराज है, कोई हदीस है तो आप सामने लगा के डिस्कस करें। बात इल्म बांटने की है ना। अभी दुनिया में वो माँ पैदा ही नहीं हुआ जो बुखारी और मुस्लिम के अहादीस पर इतराज कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो माँ पैदा नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से आएगा? डाउनलोड हुआ होगा। बच्चा कहाँ से आएगा? डाउनलोड हुआ होगा ना। पहले वो माँ ढूंढो, उसके बाद उसके बच्चों की बात करते हैं। ये खुला चैलेंज है मेरा। जो ये कहे बखारी बखारी, और हदायत देने आया हूँ, हदायत, हिदायत को हदायत कहे, बुखारी को बखारी कहे, तो वो हदीस को क्या समझेगा जिसकी लेवल ये हो। जिसको अरबी लैंग्वेज समझना आती हो वो कैसे दीन को समझेगा, इसका भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये भाई मैं बहुत माहिर हो माशाल्लाह। नहीं, मैं मुझे तो आती नहीं है। मैं तो यही सवाल पूछने लगा हूं सर कि अगर मुझे अगर अरबी नहीं आती, मैं अरब में रहता हूं, अरबी में बात कर लो। मैं आपसे यही सवाल करने लगा हूं कि अगर मुझे अरबी नहीं आती फर्ज करें, तो मैं क्या अपने आप को ये कह दूंगा कि अरब के जो उलमा कराम हैं उनसे ज्यादा मुझे इल्म है दीन का? बेटा अभी आप ना थोड़ा सीखो, बाद में बात कर लेना। नहीं, इसका आप अब जवाब देना। आप कह रहे सवाल करें तो मैं सवाल, अभी आप बेटा सीखो। बल्कि मगर ये आपने लिखा है कि असली हनफी, तो नकली हनफी कौन से होते हैं?